नमस्कार, मैं राजेश कुमार, आप देख रहे हैं सारण सच न्यूज। अभी हम पहुंचे हैं छपरा विधानसभा में। जो हमारे साथ हैं राघवेंद्र प्रताप जी, आइए उनसे हम विशेष बात करते हैं। पहले सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो परिवार कार्ड सर आया है, इसका क्या मुहिम है, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, परिवार लाभ कार्ड जो है जन सुराज जनता के बीच में जो 5 विजन रख रही है, जो 5 बातें बता रही है कि जीतने के बाद हम जो करेंगे, उसी का एक गारंटी है। परिवार लाभ कार्ड एक गारंटी है जिससे हर परिवार को जन सुराज की अगर सरकार बनती है तो 20,000 तक का लाभ मिलेगा। तो इससे मान चलिए कि लोगों को लाभ सही में मिलेगा या ऐसा ही अफवाह है? नहीं, बिल्कुल, जब जन सुराज की सरकार बनेगी तो उसमें बिल्कुल मिलेगा। इसलिए हम लोग पहले से ही उस कार्ड को बना रहे हैं, रजिस्ट्रेशन एक डेटा तैयार कर रहे हैं कि बिहार में कितने लोग पलायन किए हुए हैं, किसको रोज़गार नहीं है, किनको अभी कितने लोग हैं जो पेंशन के हकदार हैं, उनको पेंशन नहीं मिल पा रहा है, कितने बच्चे हैं जो जिनके फैमिली वाले, जिनके परिवार वाले उनको पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं। तो इन सभी का एक डेटा भी तैयार हो रहा है, जिसके माध्यम से अगर जन सुराज की सरकार बनती है तो उस डेटा से हम लोग उसी परिवार लाभ कार्ड के द्वारा हर परिवार को 20,000 तक का लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। अभी ये बिहार बदलाव यात्रा चल रही है, तो इसके क्या बिहार में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? बिहार बदलाव यात्रा जो चल रहा है प्रशांत जी का, उसका बहुत अच्छा प्रभाव है। आप सब देख सकते हैं कि बिहार बदलाव यात्रा जब से शुरू हुआ तब से बिहार में जागरूकता, बिहार के लोगों में जागरूकता आई है। अब लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। अब उनको ये समझ आ रहा है कि नहीं, आज तक जो व्यवस्था बनी है उसमें हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है और नई व्यवस्था लानी है। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना है ताकि हमारे परिवार को लाभ मिल सके, हमारा परिवार भी गरीबी से निकल सके। अब ये लोग धीरे धीरे समझ चुके हैं। अब बदलाव के लिए बिहार तैयार है। आप जिस विधानसभा से, छपरा विधानसभा से आते हैं, तो सर वहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम है। अभी के डेट में जैसे बारिश हो जा रहा है तो सही से पानी भी निकल नहीं पा रहा है, बहुत सारा कचरा जम रहा है, क्या बोलिए? देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं, मैं छपरा से हूँ और मैं छपरा की हर समस्या को बखूबी से जानता हूँ। चूँकि मेरी उम्र 28 साल हो गई और 28 सालों से मैं उसी मिट्टी में पला बढ़ा हूँ। हर समस्या का सामना किया है हमने, तो उसका समाधान भी है मेरे पास, लेकिन वो शक्ति, वो संसाधन मेरे पास नहीं है। इसलिए मैंने राजनीति का रास्ता चुना। और अगर इस बार जनता ने और जन सुराज पार्टी ने अगर मुझ पर भरोसा करके टिकट दिया और जनता ने मुझे जिताया, तो निश्चित ही उन सभी समस्याओं का समूल समाधान करूंगा। ये मैं पहले भी अपनी योजनाओं, अपने संकल्प पत्रों में बता दिया है कि जो भी समस्या है मैं उनसे बखूबी अवगत हूँ और उसका समाधान जैसे ही मैं जीतूंगा और 5 सालों का जो कार्यकाल होगा उसके अंदर ही सब समाधान होगा। मान चलिए अगर सत्ता में अगर आते हैं तो विशेष काम कौन सा आपका मुद्दा रहेगा, किस काम पे ज़्यादा फोकस? देखिए, विशेष काम तो पार्टी का 5 विजन है। उसके अलावा आप कहिएगा कि भाई आप क्या कीजिएगा, कुछ अलग क्या कीजिएगा, छपरा के लिए क्या कीजिएगा, तो छपरा की अपनी कुछ मूल समस्याएं हैं। एक प्रदेश लेवल का जो समस्या है, जो 5 मूल समस्याएं हैं, उसका समाधान तो पार्टी के विज़न में ही हम लोग बता रहे हैं, उसके अनुसार हम लोग कर देंगे। लेकिन छपरा का एक अलग भी समस्या होता है, हर क्षेत्र का एक अलग अलग समस्या होता है, तो वो हम अवगत हैं और अगर जीतेंगे तो उन सभी समस्याओं का समाधान होगा। जैसे आज मैं बता दूं, ये पहले नहीं बताना चाहिए, लेकिन अगर पलायन रोकने की बात करते हैं, रोज़गार देने की बात करते हैं, तो बहुत सारे पत्रकारों के मन में होता है कि ये कैसे देंगे। मैं एक युवा हूँ, मैं अभी एक ऐप तैयार कर रहा हूँ जो अभी काम चल रहा है, जिसके माध्यम से बिहार में जितने भी युवा हैं उनको रोज़गार मिलेगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि स्वरोज़गार देकर, तो लोगों के मन में एक शंका होती है कि भाई हम अगर कोई काम कर ही रहे हैं, मान लीजिए मैं सिलाई का काम करना शुरू कर दिया, तो अगर कपड़ा सिल दिया तो भाई बिकेगा कहाँ? तो हम एक ऐसा ऐप तैयार कर रहे हैं जिस पे आप रॉ मटेरियल भी ले सकते हैं उसी के माध्यम से और अपना प्रोडक्ट उसी पे सेल भी कर सकते हैं। तो उसका काम चल रहा है और 1 माह में हो सकता है कि वो ऐप हम लोग लॉन्च करें। तो अगर उससे पहले अगर टिकट मिल जाता है तो और खुशी की बात होगी कि मैं उस टिकट के साथ उसका ऐलान करूं। इसलिए अभी पूरी बात उसका नहीं बता सकता हूं क्योंकि अभी वो अंडर प्रोसेस है। लेकिन हम लोग पहले से ये प्लानिंग करके चले हैं
भाई लोगों को रोज़गार कैसे देना है। क्योंकि मैंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, उसमें भी ये बात रखी थी कि मैं अपने क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार दे के उसको स्वावलंबी बनाना चाहता हूँ, जिससे पलायन रुक सकेगा। तो उस पर मेरा काम चल रहा है, खुद का भी काम चल रहा है। पार्टी के लेवल पर तो काम होगा ही होगा, लेकिन मेरा खुद का भी काम चल रहा है। चलिए, भैया के बात से आप लोग कितना सहमत है? अगर ये इनको एक बार छपरा का जनता अगर इनको मौका देते हैं तो ये अपने बात जो वादा किए हैं उस पर खड़ा उतरेंगे। आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।